सो गाइज क्लोज टेस्ट नंबर 6 पर आज हम लोग पहुंच चुके हैं। किरण बुक से FCI असिस्टेंट ग्रेड 2 परीक्षा 22/1/2012 में आपका आया हुआ है। कह रहा है कि ब्रॉडली स्पीकिंग लेटर्स में बी डैश सेट टू डैश इनटू 2 क्लासेस। लेटर्स को जो है डैश किया जा सकता है 2 क्लासेस में, यानी कि 2 पार्ट्स में। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस नंबर 51 में क्या ऑप्शन आपका प्रॉपर रहेगा, पहले उसको देखिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ क्या कह रहा है वो। ब्रॉडली स्पीकिंग लेटर्स में बी सेट टू डैश इनटू 2 क्लासेस। यहां पर एक वर्ड आपको दिया गया है इनटू 51 के तुरंत बाद प्रपोजिशन। प्रपोजिशन आने की वजह से यहां पर आपका डिस्क्राइब नहीं आ सकता। पहली बात तो यही ध्यान रखें। देखिए क्लोज टेस्ट करते वक्त आपके पास वोकैबुलरी अच्छी हो, ये बात सत्य है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए, ये भी बात सत्य है। डिस्क्राइब आपका एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में कभी भी किसी प्रकार के कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि कम से कम आपका एक ऑप्शन इससे बाहर हुआ। यस। उसके बाद में गाइस अगला है आपका स्केप। स्केप के साथ में हमेशा हम लोग लगाया करते हैं फ्रॉम, ये भी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। यस गाइस। चलिए जी, यहाँ पे 2 वर्ड आपके बाहर हुए रेस से। ब्रॉडली स्पीकिंग लेटर्स मे बी सेड टू राइज इनटू 2 क्लासेस या फॉल इनटू 2 क्लासेस। अब आपके पास 2 पार्ट बचते हैं, राइज या फॉल। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, राइज के साथ में आपकी फिक्स प्रपोजिशन आया करती है अप या फिर नो प्रपोजिशन। यस, या तो अप या फिर कोई प्रपोजिशन आएगी ही नहीं। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला करेक्ट। 51 का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, राइज। तो यहाँ पे सॉरी, ब्रॉडली स्पीकिंग लेटर्स मे बी सेड टू फॉल इनटू 2 क्लासेस, तो सेंटेंस का पहला आंसर हुआ करेक्ट। तो फर्स्ट में आपका आया फॉल, जो कि प्रॉपर रहेगा। 2 के बाद फर्स्ट टर्म क्लियर है। ब्रॉडली स्पीकिंग लेटर्स मे बी सेड टू फॉल इनटू 2 क्लासेस द फॉर्मल एंड डैश। अब तो यहाँ पे क्लियर ही है कि पहला का आपने फॉर्मल, तो दूसरा सिंपल सी बात है होगा आपका इनफॉर्मल। लेकिन यहाँ पे कमाल की बात है गाइज, ऑप्शन में इनफॉर्मल है ही नहीं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो गाइज यहाँ पे इनफॉर्मल के लिए आप कौन सा और वर्ड लगा सकते हैं, वो आपका पर्सनल। क्या है गाइज यहाँ पे, पर्सनल। इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और सगे संबंधियों को भेजते हैं। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लगा सकते हैं पर्सनल भी, यानी कि सेकंड का आंसर हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 52 का आंसर हो जाएगा आपका 2 करेक्ट। फॉर्मल लेटर डैश ऑफ ऑफिशियल और बिजनेस लेटर्स मैटर्स। तो क्या यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फॉर्मल लेटर भेजते हैं हम लोग अपने बिजनेस संबंधित प्रोग्राम के लिए। मतलब एक बात का ध्यान रखें, इनफॉर्मल लेटर जो हैं आपके इनफॉर्मल लेटर हैं वो आपके लिए लगते हैं दोस्तों के लिए। इनफॉर्मल लेटर आपके लगा करते हैं फ्रेंड्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, दोस्तों के लिए, मतलब इन सब चीज़ों के लिए लगते हैं हमारे फ्रेंड्स इनफॉर्मल लेटर। उसके अलावा जितने भी हैं वो सब आपके फॉर्मल लेटर में आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्मल लेटर्स डैश ऑफ ऑफिशियल और बिजनेस डील कंटेन अप्राइज या कंसिस्ट। 53। तो यहाँ पे फॉर्मल लेटर्स डैश ऑफ ऑफिशियल और बिजनेस मैटर्स, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अप्राइज। क्या आपका वर्ड हो जाएगा यहाँ पे, अप्राइज। क्योंकि अप्राइज का मतलब होता है यहाँ पे किसी तरह का किसी चीज़ का मूल्यांकन वगैरह करना या फिर जांचना। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर वर्ड रहेगा 53 का अप्राइज। हालांकि कंसिस्ट के साथ भी आपका ऑफ आया करता है, लेकिन आप यहाँ पे कंसिस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि कंसिस्ट का मतलब होता है शामिल करना। क्या होता है यहाँ पे, कंसिस्ट का मतलब शामिल करना, जो कि यहाँ पे प्रॉपर नहीं रहेगा। आपका प्रॉपर वर्ड रहेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अप्राइज, जहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला वर्ड यहाँ पर जो है वो डील। डील के साथ में विद आया करता है, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लगाया डील। 53 में डील इसी वजह से नहीं लगाया है, क्योंकि आपका डील के साथ में हमेशा रहता है विद, करेक्ट। अगला वर्ड है आपका कंटेन। कंटेन के साथ भी आपका आया करता है विद, तो यहाँ पे 53 का आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल लेटर्स अप्राइज ऑफ ऑफिशियल और बिजनेस मैटर्स एंड आर डैश टू एन एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे 54 में ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, रिस्पेक्टेड, एड्रेस्ड, प्रेड या फिर टाइप्ड। 54 में ऑप्शन जो हमारे पास में है, फॉर्मल लेटर्स अप्राइज ऑफ ऑफिशियल और बिजनेस मैटर एंड आर डैश टू एन एम्प्लॉयर।
एंड आर डैश टू एन एम्प्लॉयर। तो गाइस यहाँ पे आगे टू आने की वजह से 54 में ऑप्शन में आपका टू आया हुआ है, इस टू की वजह से आपको लगाना होगा जो भी प्रिपोजिशन लगेगी। देखिए यहाँ पे एड्रेस के साथ में टू आया करता है, एड्रेस के साथ में हमेशा आपका टू रहता है, एड्रेस टू यानी कि किसी को संबोधित करना, किसी को संबोधित करना, तो एड्रेस टू आप लगा सकते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में गाइस अगला वर्ड है यहाँ पर रिस्पेक्टेड। तो रिस्पेक्टेड के साथ में आप यहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रिपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यस किसी प्रकार की भी कोई प्रिपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है रिस्पेक्टेड के साथ में, यहाँ पे ध्यान रखिए। प्रेड के साथ टू आ सकता है, तो यहाँ पे फिलहाल आपका 54 का आंसर हो जाएगा। सेकंड करेक्ट। बिजनेस मैटर्स एंड आर एड्रेस टू एन एम्प्लॉयर, ऑफिशियल्स ऑफ अ डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशंस। हाँ, एम्प्लॉयर्स को किसी ऑफिशियल डिपार्टमेंट के या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस के। लेटर्स टू द डेस्क ऑफ अ न्यूज़पेपर आल्सो बिलोंग टू द क्लास। लेटर्स टू द डेस्क ऑफ ए न्यूज़पेपर, टू द पब्लिशर, सेल्समैन, एडिटर या प्रिंटर। तो गाइस 55 में यहाँ पे बात करो अगर मैं लेटर की, तो न्यूज़पेपर के पब्लिशर्स की नहीं, एडिटर की बात करें यहाँ पे पहले। लेटर्स टू द एडिटर ऑफ अ पेपर, जब भी आप कोई न्यूज़पेपर वालों को जब लेटर भेजते हैं तो आप एडिटर के नाम पर ही भेजते हैं, पब्लिशर के नाम पर नहीं भेजते, सेल्समैन के नाम पर नहीं भेजते, ना ही प्रिंटर के नाम पर भेजते हैं, हम लोग भेजते हैं एडिटर के नाम पर। टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, टू द एडिटर्स ऑफ अमर उजाला, टू द एडिटर ऑफ द हिंदू, या आप एडिटर के नाम पर भेजा करते हैं लेटर्स वगैरह जो भी भेजते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लेटर्स टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर ऑल्सो बिलोंग टू दिस क्लास, यानी कि जो न्यूज़पेपर के एडिटर को जो लेटर भेजे जाते हैं वो भी इसी क्लास में आपके आएंगे। इनफैक्ट ऑल डैश यूजिंग फॉर्मल पैटर्न इज ऑफ दिस कैटेगरी। इनफैक्ट ऑल डैश, ऑल कोरस्पोंडेंस राइटिंग कॉलम्स या आर्टिकल्स। तो यहाँ पे गाइस देखते हैं, इनफैक्ट ऑल कोरस्पोंडेंस 56 में, ऑल राइटिंग्स, ऑल कॉलम्स या फिर ऑल आर्टिकल्स। इनफैक्ट ऑल कोरस्पोंडेंस यूजिंग फॉर्मल लेटर्स इज ऑफ दिस कैटेगरी। जितने भी कोरस्पोंडेंस हैं यानी कि पत्राचार, देखिए कोरस्पोंडेंस का मतलब ही पत्राचार से होता है, आपने शायद सुना हो कभी। पत्राचार यानी कि पत्र के द्वारा बातचीत करना, तो कोरस्पोंडेंस, इसलिए यहाँ पे आपका फिक्स है कि कोरस्पोंडेंस आना चाहिए। 56 का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। ऑल, इनफैक्ट ऑल कोरस्पोंडेंस यूजिंग फॉर्मल पैटर्न ऑफ इज ऑफ दिस कैटेगरी। द डैश हैज टू बी प्रिसाइसली स्टार्टेड। द डैश हैज टू बी 57। द ऑब्जेक्शन, क्रिटिसिज्म, एसे या लैंग्वेज। अब यहाँ पे छोटा सा सेंटेंस इजी हो गया हमारा। द एसे हैज़ टू बी प्रिसाइजली स्टेटेड। प्रिसाइज मतलब होता है किसी को संक्षिप्त में करना, और यहाँ पे बात हो रही है किसी को छोटा करने की, तो छोटा सिर्फ एसे को यहाँ पे किया जाएगा। द एसे हैज़ टू बी प्रिसाइजली स्टेटेड, इट मस्ट बी डैश इन स्टाइल एंड क्वाइट। इट मस्ट बी यानी कि ये होना चाहिए डैश, कैसा होना चाहिए, ल्यूसिड, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए शब्दों में, हाई फ्लोरिड, डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब बिल्कुल साधारण, आम, स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं आप इसको यहाँ पे। तो सेंटेंस में आपका प्रॉपर हो जाएगा वर्ड यहाँ पर ल्यूसिड ही करेक्ट, क्योंकि ल्यूसिड का मतलब होता है किसी भाषा का सरल होना, किसी की भाषा का सरल होना, स्पष्ट होना, तो इट इज़ ल्यूसिड ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 58 में आंसर हो जाएगा इट मस्ट बी ल्यूसिड, यानी कि फर्स्ट ही करेक्ट। इट मस्ट बी ल्यूसिड इन स्टाइल एंड क्वाइट डैश, और थोड़ा सा डैश, क्वाइट क्रिटिकल, क्वाइट क्रिएटिव, क्वाइट सब्जेक्टिव और क्वाइट ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्वाइट ऑब्जेक्टिव यानी कि कोई उद्देश्य इसका होना चाहिए। नो डैश एलिमेंट हैज़ एनी प्लेस इन इट, किसी भी डैश का डिविजिव, विग्ड, पर्सनल या फिर अनटाइडी। तो यहाँ पे अनटाइडी आपका रहेगा प्रॉपर। नो अनटाइडी एलिमेंट हैज़ एनी प्लेस इन इट, किसी भी ऐसे एलिमेंट का जो कि अनटाइडी यानी कि स्पष्ट ना हो, सुमेल ना खाता उसके साथ में, उसका यहाँ पे कोई भी मेल नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट, आपका फोर्थ। यस गाइस, तो यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में जाकर के कोलोटेसिस आपका जो हुआ है टफ हुआ है, हालांकि शुरू के 7-8 क्वेश्चन आपके बहुत इजी थे। लेकिन गाइस अगर आप वोकैबुलरी बेस्ड में, वोकैबुलरी बेस्ड कोलोड टेस्ट में अगर आप 10 में से
8 तक नंबर ले आते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है गाइस, ये ध्यान रखें। ग्रामर बेस्ड अगर आया कोई तो उसको तो मैं नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहे। लेकिन वोकेबलरी बेस्ड क्लोट टेस्ट में आपके टोटल में आपके नंबर ना लगे, लेकिन आपको 10 में से 8 नंबर मैं आपके लगवा कर रहूँगा, बिल्कुल बेफिक्र है। बस प्रैक्टिस करते रहे कंटिन्यू मेरे साथ में, छोड़ना नहीं है एक भी दिन आपका। किसी क्लोट टेस्ट पर अगर आपको डाउट हो किसी ऑप्शन में, सर आपने यही क्यों लगाया, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। यस, इसलिए ध्यान रखिए। तो फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।